हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। 11 क्लास के वाणिज्य वर्ग का आपका जो टॉपिक चल रहा है वो पहला लेसन, दूसरा लेसन है व्यवसाय और उसकी प्रगति उद्देश्य जो भी है। तो देखिए, आज 15/9/2020 है, तो आपके पास जो अपन टॉपिक चल रहे थे और 12 तारीख को मैंने आपको टॉपिक करवाया गया था कि 12 तारीख को आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। तो देखिए, 12 तारीख को जो आपको करवाया गया था वो था बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा की थी। बैंकिंग और उसमें जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन पढ़ रहे थे कि व्यापार के सहायक तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया परिवहन और संप्रेषण। इसके बाद दूसरे कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन पढ़ाया कि कौन कौन से है। तो दूसरा इसमें बताया कि बैंकिंग और वित्त व्यवस्था ये भी सहायक होते हैं व्यापार में। तीसरा बताया बीमा, ये भी एक व्यापार में सहायक होता है। चौथा भंडारण भी एक व्यापार में सहायक होता है। और चौथा जो पांचवा बताया इसमें विज्ञापन, ये भी व्यापार में सहायक होता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको 12 तारीख को बताएगी कि व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें जो सहायक है इनके बारे में चर्चा की गई। आज अपन चर्चा करेंगे कि व्यापार में जो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं। सहायक उद्देश्य तो मैंने आपको पढ़ा दी कि सहायक कौन कौन से हैं। अब आपके सामने टॉपिक आता है व्यवसाय के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, व्यवसाय के उद्देश्य कौन कौन से हैं। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु कोई उद्देश्य जरूर होता है। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही अभिमुख होते हैं। ये उद्देश्य उस और संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्य के बदले क्या प्राप्त करना चाहते हैं। साधारणतः ये समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि व्यवसाय का जो संचालन होता है वो लाभ कमाने के लिए ही होता है। व्यवसाय स्वयं भी ये दर्शाते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य है लाभ कमाना होता है। समस्त व्यवसायी लागत से अधिक कमाने का व्यवसायों का प्रयास कहलाता है। दूसरे शब्द में व्यवसाय के उद्देश्य लाभ अर्जित करना, जो लागत पर आगम का अधिकार होता है। आज के युग में यह सर्व संपत्ति से स्वीकार किया गया है कि व्यवसायिक इकाइयाँ समाज का एक अंग मानी जाती है और उसके कुछ उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। उसके कुछ उद्देश्य सामाजिक भी होने चाहिए या उत्तरदायित्व भी सहित होने चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके तथा प्रगति कर सके। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन एकमात्र नहीं है। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। समाज भी एक उद्देश्य है, समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए। यद्यपि लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके महत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यवसाय का यह प्रयत्न होता है कि कुछ जो उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए। लागत से आगम का अधिकार लाभ कहलाता है। तो लाभ व्यवसाय का विभिन्न कारणों से एक आवश्यक उद्देश्य माना गया है। व्यवसाय के लिए आय का स्रोत माना जाता है। यह व्यवसाय के विस्तार के लिए भी आवश्यक वित्त का स्रोत माना जाता है। और तीसरा है, यह व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक माना जाता है। और एक है, यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकार्य युक्त भी हो सकता है। और यह एक व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। यह एक व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी करता है। तो फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना तो दूसरे उद्देश्य को भुला देना या खतरनाक साबित हो सकता है। यदि व्यवसाय की बात करते हैं तो देखिए, केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाए तो ग्राहक और कर्मचारी और विनियोजकों तथा समाज के प्रति अपने दायित्व को भुला सकते हैं।
तथा तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी कर सकते हैं। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि प्रभावित लोग उस व्यवसायिक इकाई के साथ असहयोग करें या उसे दुराचरण का विरोध करें। फलस्वरूप इकाई का धंधा चौपट हो सकता है और या लाभ नहीं कमा पाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो व्यवसाय के उद्देश्य के बिना तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कारण है कि ऐसा व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है जिसका उद्देश्य केवल अधिक लाभ कमाना हो। तो देखिए, व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बहुमुखी उद्देश्य जो है व्यवसाय में कौन कौन से हैं। तो वो देखिए, किसी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि और समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं, समृद्धि को इस प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को अपने सम्मुख रखना होगा। वह केवल एक लक्ष्य को सामने रख करके महारत हासिल नहीं कर सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुकूल होने चाहिए। उदाहरण, विक्रय मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, जो पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान होना चाहिए, और उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य ये बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से यह कार्य किया जा रहा है ताकि वह अपने कार्यकलाप का विश्लेषण कर सके तथा अपने कार्य के निष्पादन में सुधार ला सके। व्यवसाय के लिए उद्देश्य की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। और कुछ क्षेत्रों का वर्णन जो है नीचे दिया गया है कि हमें बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से, उनमें से कुछ क्षेत्रों का वर्णन नीचे दिया गया है। यहाँ निष्पादन परिणाम स्वरूप के जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें से कुछ क्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहला है बाजार स्थिति, कि बाजार की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, जब बाजार की स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि बाजार की स्थिति जो है किस प्रकार होनी चाहिए, वो देखिए, बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसकी प्रतियोगिताओं से माना जाता है। एक उद्यम की उसकी प्रतियोगिताओं या अवस्थाओं से माना जाता है। एक उद्यम को अपने उपभोक्ता को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराने तथा उसे संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। तो पहला होता है बाजार की स्थिति, कि बाजार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है नवप्रवर्तन। बाजार में जैसे जैसे नई चीज़ों का समावेश होता है, नई चीज़ें आती हैं, नवीनता आते हैं, तो हमेशा हर व्यवसाय में नवीनता लानी चाहिए, समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। तो नवप्रवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसे कुछ नवीनता लाने से माना जाता है। और प्रत्येक व्यवसाय नवप्रवर्तन की दो विधियाँ होती हैं, उत्पाद और सेवा में नवप्रवर्तन है तो उत्पाद में नया बनाना और सेवा के तरीके भी बदलना। उसकी पूर्ति में निपुणता और सक्रियता में भी नवप्रवर्तन की आवश्यकता होती है। और कोई भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नवप्रवर्तन के फल फूल नहीं सकता। अतः नवप्रवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। नवप्रवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन मूल्य की निवेश के रूप में तुलना करने से किया जाता है और इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में भी किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम दुरुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना ही उत्पादकता कहलाता है। इसके बाद अगला है भौतिक एवं वित्तीय संस्थान। प्रत्येक व्यवसाय को प्लांट, संयंत्र, मशीन तथा कार्यालय इत्यादि जैसे भौतिक स्रोतों और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से ही संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता कर सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि उद्देश्य व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हैं और उन उद्देश्य के बारे में अपन चर्चा किए हैं। इसके बाद जो और भी जो उद्देश्य हैं, बहुउद्देश्य हैं, इसके बारे में चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है वो व्यवसाय के उद्देश्य
और व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा आपके सामने की है। वो की है बाज़ार, इसमें जो चर्चा की गई है, बाज़ार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नवप्रवर्तन होना चाहिए, उत्पादकता होना चाहिए और भौतिक और वित्तीय संसाधन होने चाहिए। इसलिए आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो थोड़ा याद रखना। 11वीं क्लास के विद्यार्थी, जो व्यवसाय अध्ययन के विद्यार्थी हैं, वो किताब ला करके किताब में देखते जाए। मैं आपको किताब में हर पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।